तो ममता बनर्जी को जो चोट लगी वो हादसा है या हमला, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। दो खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, आगे चर्चा को जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ममता बनर्जी अभी भी अस्पताल में है, इलाज उनका जारी है, उनका मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है। वो 48 से 72 घंटे डॉक्टर्स की विशेष निगरानी में रहेंगी। डॉक्टर्स उनकी हालत यहाँ पर देखेंगे, स्थिर हैं या फिर किस तरह की सिचुएशंस बनती है, उसके बारे में अपडेट लगातार हम भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस पूरे तस्वीर के सामने आने के बाद सियासी तौर पर भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन संवाददाता धीरेन्द्र की तरफ यहां पर रुख करने जा रहे हैं। धीरेन्द्र, जैसा कि अभी तमाम चीजें जो नजर आएंगी सेहत को लेकर, उस पर तो निगरानी बनी हुई है, लेकिन ये पूरा मुद्दा जिस तरह से सियासी तौर पर अब हमें आगे नजर आता है, क्या कुछ लगता है? क्योंकि चश्मदीदों का यहां पर सामने आना, राजनीतिक पार्टियों का यहां पर सामने आना, किस तरफ क्या कुछ और इशारा करता है? देखिए, पूरा राजनीतिक जो चुनाव जो है नंदीग्राम में अगर हम देखते हैं, ये पूरा हाई प्रोफाइल चुनाव है। यहाँ बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होंगी जिसमें कि जो टेम्परेचर है यहाँ का वो हाई होता चला जाएगा। आपने देखा रात में जिस तरह से वहाँ पूरे लोग खड़े थे, जब हम लोग 11 बजे तक वहाँ थे, उसके बाद टीएमसी के कार्यकर्ता भी आने शुरू हो गए। हालांकि उन्होंने भी कहा कि उन्होंने देखा नहीं है, मतलब वो कह रहे हैं कि दीदी ने किसी पे आरोप नहीं लगाया, लेकिन एक खास पार्टी आके प्रदर्शन क्यों कर रही है, वो सवाल उठा रहे थे। हालांकि वो उसी जगह पर मौजूद थे। जब उनसे हमने पूछा कि क्या उन्होंने हमला होते हुए देखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने नहीं देखा, लेकिन दीदी की बात पर यकीन करना चाहिए, या तो सुरक्षाकर्मी बताएंगे या दीदी बताएंगी। यानी कुल मिला के इस पूरे मामले के बाद आपने देखा अलग अलग जगह किस तरह के विरोध प्रदर्शन हुए, और इलेक्शंस का जो एक वो चल रहा था रिदम, वो अलग उस पर चला गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शंस जिस तरह से पॉलिटिकल यहाँ होना है, उसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगी। ये घटना एक बड़ा एटमॉस्फेयर चार्ज करेगी। बादल देवनाथ जी, देखिए, सच क्या है झूठ क्या है वो एक जांच का विषय है और वो सामने आना चाहिए। लेकिन मैं आपसे सिर्फ यही सवाल या उम्मीद रखती हूं कि जो सवाल मैं पूछने जा रही हूं उसका बिल्कुल सटीक और सही जवाब यहां पर सामने आए। सवाल मेरा यही है कि अब तक बीजेपी कार्यकर्ताओं, बीजेपी जनप्रतिनिधियों पर जब हमले हो रहे थे, तब टीएमसी ये मानने को तैयार नहीं थी कि किसी भी तरह की राजनीतिक रंजिश जो है वो इसका हिस्सा है। सीधे तौर पर कानून व्यवस्था वो कह रही थी पूरी तरह से सुधार हुआ है, लेकिन सीएम पर यहां पर हमला हो जाता है। क्या अब आप मानेंगे कि ये कानून व्यवस्था की पश्चिम बंगाल की सियासत है? अगर वाकई सीएम पर हमला हुआ है, जैसा कि आप लोग खुद कह रहे हैं, जो हमला अभी तक किसी ने देखा नहीं है, मतलब जिसका कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है कि इस चीज से हमला किया गया था, ऐसे हमला किया गया था, ये बड़ी साजिश यहां पर सामने आई थी, क्या कुछ इसका जवाब? साबिना मैडम, मैं आपको 2-3 बातें कहूंगा। एक, गाड़ी में चोट आया तो आपको उस कैमरामैन को बताइए, गाड़ी के पीछे जो सामने जो जगह होता है उसमें कोई चोट आया कि नहीं गाड़ी में, और जिसका गाड़ी का दरवाजा से चोट आया, पाँव में चोट आया, टूट गया, ठीक है, लेकिन उनका माथे पे क्यों चोट आया, उनका गर्दन में क्यों चोट आया, उनका हाथ में क्यों चोट आया? गाड़ी से पाँव में चीट आया, ठीक है, मान लिया, लेकिन उसका माथे में चोट कैसे आ गया? आप खुद कह रहे हैं गर्दन में चोट आया, गर्दन में कैसे चोट आया? आप खुद कह रहे हैं हाथ में चोट आया, हाथ में कैसे चोट आता है? मान गए ना सर कि कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल की ऐसी नहीं है, जनप्रतिनिधि तो छोड़िए कि सीएम तक की सुरक्षा में इस तरह की सेंध लग जाती है, ये तो मान गए ना बादल देवनाथ जी, ये तो मान गए ना आप कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। आप सुन लीजिए ना, एक गाड़ी का दरवाजा से इतना चोट कहां से आ जाता है? बादल देवनाथ जी, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि ममता बनर्जी को चोट नहीं आई है, हम तो कह रहे हैं कि तस्वीर सामने आई है। बादल देवनाथ जी, मुझे अनिला के पास भी जाना है, मुझे अनिला जी के पास भी जाना है। गाड़ी के दरवाजा से चोट आया तो इतना चोट कैसे? बादल देवनाथ जी, मना कौन कर रहा है? बादल देवनाथ जी, या तो आप सवाल समझ नहीं रहे हैं या सवाल ना समझने की कोशिश कर रहे हैं। 3 गाड़ी में घूमता हूँ तो मैं चोट कैसे आता है मुझे पता नहीं। बादल देवनाथ जी, हम तो कह रहे हैं चोट आई है, तस्वीर दिख रही है, और जो खबरें आप तो सुन भी रहे हैं लगातार, हम बता रहे हैं कहां चोट आई है। मुझे बताइए ना, ये कानून व्यवस्था है? फिर ये कानून व्यवस्था है? ये पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था है? आप सवाल समझ गए, इसका जवाब नहीं देना चाहते, आप सवाल समझ गए, जवाब नहीं देना चाहते, जहां पर एक सीएम पर हमला हो जाता है, जैसा कि आपकी पार्टी यहाँ पर कह रही है। अनिला जी, आपको अच्छा नहीं लग रहा है उसलिए आप घुमा के चला जा रहे हैं, लेकिन अनिला जी, मुझे तो उम्मीद नहीं यहाँ पर बादल देवनाथ जी से हो रही है कि वो कहेंगे कि हाँ, हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था इस कदर बिगड़ गई है कि ममता बनर्जी यानी जो कि राज्य की मुखिया है उन पर हमला हो जाता है। फिर भी मैं ये सवाल आपसे पूछूंगी बादल देवनाथ जी, अनिला जी, क्या इसे वाकई सियासी रंग देना चाहिए या जांच होनी चाहिए कि कहीं हमला तो नहीं हुआ है राज्य की सीएम पर? क्योंकि सीएम कोई भी हो सकता है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या टीएमसी का हो। क्यों होता है? हर दिन गुजरात में रेप होता है, क्यों होता है?
वो भी बता दीजिए। प्रश्न क्या है मुझे उत्तर उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर अत्याचार रेप क्यों होता है? ठीक है बादल देवनाथ जी, देखिए जो सवाल पूछा था उसका जवाब आपने नहीं दिया है, नहीं दिया है। अनिला जी, जिस सवाल का जवाब मैं पूछ रही हूँ, क्या सियासत होनी चाहिए या एक ऐसी जांच होनी चाहिए जिसमें मालूम चले? दीजिए, मुझे पता है आप सियासत की बात कर रहे हैं। अगर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी सियासी दल है तो सियासत होगी कि नहीं होगी, चुनाव है कि नहीं है, पर कृपया करके मुझे उत्तर पूरा करने दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, अगर वो अपने सीने में दर्द बता रही है, सीधे सीधे एंजाइटी डिसऑर्डर है। क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि अब उनकी जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नंदीग्राम में भी वो बुरी तरीके से हारेंगी। मंदिर मंदिर जाने का जो नाटक इन्होंने इस बार किया है, और इस बार अब आप कंपेयर कर लीजिए 2016 में, 2019 में और अब 2021 में कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए। इन्होंने मुसलमानों को भी टिकट बेहद कम दिए हैं। अब इनके पास ना तो मुसलमान है ना हिंदू है। ये एंजाइटी उस चीज के लिए है। मुख्यमंत्री के पूरा कारवां जा रहा था, आपका और मेरा नहीं जा रहा था। ऐसे कुछ हादसे हो नहीं जाते। वो कह रही है 4-5 व्यक्तियों ने ऐसे किया, जो जितने भी वहां पे विटनेसेस हैं उन्होंने कहा कि नहीं, कोई इस प्रकार का हमला नहीं हुआ। आप सब समझे, अभी इलेक्शन कमीशन ने डीजीपी को हटाया है, वहां पे डीजीपी को हटाया है, जब वो मुख्यमंत्री कहती है लोकल पुलिस नहीं थी। इसका सीधे सीधे क्या है? सीधे सीधे ये है कि वो कहना चाह रही है कि आपने हमारा रखा हुआ डीजीपी हटा दिया। अब जो डीजीपी है वो सावधानी नहीं दे रहा कि मुख्यमंत्री का अगर रेला जा रहा है तो वहां पर किस प्रकार की वहां पे सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। कैसी बातें वो कर रही हैं। अनिला जी, यहाँ पर बादल देवनाथ जी कह रहे हैं, अनिला जी आप अपनी बात कह चुकी हैं। मुझे बस थोड़ा सवाल, मेरा सवाल यह है कि बादल देवनाथ जी कह रहे हैं कि अगर ये सिर्फ हादसा होता तो हल्की फुल्की चोट लगती। यहाँ पर सिर पर हल्की चोट आई है, यहाँ पर उन्हें तकलीफ हो रही है, पैर में आई है, कंधे में आई है, हाथ में आई है। वो कह रहे हैं कि अगर हल्की फुल्की चोट होती, एक हादसा होता तो इतनी बड़ी तस्वीर ना आती, इतने बड़े ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखने की जरूरत ना पड़ती। बहुत जल्द चाहूंगी कि इसका रिएक्शन भी मिले। जी देखिए, उनके पैर में मोच है, पैर में मोच आई है और हल्के से चीर हुआ, प्लास्टर हुआ आई है। तो उसको आपने बहुत मेजर एक्सीडेंट नहीं कह सकते। पर आज जो टीएमसी और बीजेपी के वर्कर्स आपस में भिड़ंत कर रहे हैं, ये तो पश्चिमी बंगाल का पूरा माहौल बिगाड़ना चाहती है। हार से पहले देखिए 1947 के बाद बदलाव अब आ रहा है, अब आ रहा है। बंगाली हिंदुओं का जो जिस प्रकार से वहां पर दमन किया गया है, आज वो इंतजार। ठीक है अनिला जी, आपने अपनी बात यहाँ पर रख दी है। आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमला नहीं है, हादसा है। हालांकि मौके पर पूरी जांच की टीम पहुंची हुई है, ये जांच का विषय होगा। बादल देवनाथ जी आप अपनी बात रखिए, बादल देवनाथ जी आप अपनी बात रखिए। लेकिन जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं, मुझे उम्मीद है इस बार आप उसका जवाब देंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि सीएम ममता बनर्जी पर हमला हुआ है, तो क्या आप ये मानते हैं कि कानून व्यवस्था की एक बड़ी चूक है, जिस पर पश्चिम बंगाल की सियासत अगर पहले ध्यान देती, ये बीजेपी टीएमसी ना होता, तो शायद आज किसी की इतनी जरूरत नहीं होती? क्योंकि आप इससे हमला कह रहे हैं, हम यह अभी जांच टीम ने नहीं कहा है, लेकिन अगर आपकी भी बात में मान लूं कि ये 100% सच है, तो कानून व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी सीएम के करीब पहुंच जाएगा, उनको इतनी चोटें यहां पर दे देगा। ये कैसी व्यवस्था पश्चिम बंगाल की, जिसका जिक्र बार बार बीजेपी कर रही है कि कानून व्यवस्था देखिए। 30 सेकंड में आंसर दूंगा, पूरा 30 सेकंड आप सुनेंगे। घोड़ी देख लीजिए, राजीव गांधी के ऊपर, राजीव गांधी पूरा टिकट का अंदर राजीव गांधी का हफ्ता हुआ था, इंदिरा गांधी को हुआ था, बहुत सारे लोगों को पॉलिटिकल को सेंट्रल में हुआ था, हफ्ता हुआ था। माधुर सोलंकी को हुआ था, मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोगों को हफ्ता हुआ था। और इतना सुरक्षा के अंदर ही पुलवामा कांडों में 42 लोगों को मौत हुई, आतंकवादी ने हमला कर दिया था। इतना सुरक्षा। सर वक्त बदला और वक्त बदलते वक्त के साथ बादल देवनाथ जी आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन वक्त बदला और बदलते वक्त के साथ सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं ना, वो इतनी मजबूत हुई है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। साबिना, जो आपका पॉइंट है, बीजेपी को हटाया, अनिला सिंह ने खुद बता दिया। बीजेपी जब निर्वाचन चुनाव उसने हटाया, मतलब क्या होता है, पूरा इलेक्शन के टाइम में चुनाव ऑफिस का हाथ में चला जाता है, पुलिस प्रशासन पूरा डिपार्टमेंट चला जाता है। कल सुबह से एक भी पुलिस ममता बनर्जी के साथ लेकिन बादल देवनाथ जी वो चश्मदीद कहाँ है? अगर इतनी भारी भीड़ थी, कोई तो सामने आता जो ये कहता। बादल देवनाथ जी, कोई तो कहता कि हमला हुआ है। हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। वहाँ मौजूद लोग कह रहे हैं कि ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। बादल जी हमला करवा कर नाटक कोई है आपके पास ऐसा चश्मदीद? बादल देवनाथ जी, कोई ऐसा चश्मदीद जो आकर ये कह सके कि यहाँ हमने देखा कि प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से हमला किया गया? क्या कोई ऐसा चश्मदीद? के मुकुल राय ने भेजा, उन लोगों ने कह दिया जाओ तुम लोग, वो तो भाजपा के लोग हैं। देखिए वहाँ पर कितना टीएमसी के लोग चला गया वहाँ पर। और जो चश्मदीद सामने आ रहे हैं बादल जी, जो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये हमला नहीं था, ये एक हादसा था जिसका शिकार सीएम ममता बनर्जी हो गई। और वो लोग झूठ कह रहे और बोल रहा है
अनिला जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं, यानी कि जो ये पूरी तस्वीर है वो झूठ की है। आप खुद सुनिए, बता दीजिए, एक गांव के डीडी लोग ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहा है, मतलब क्या होता है? बंगाल में 2 मई को हुआ कि नहीं, हमला हुआ कि नहीं, हमला हुआ कि नहीं, सबसे पहले गांव के ये तो जाहिर सी बात है जिस तरह की तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है, अब वो ये हादसा है या हमला है, ये जांच का विषय जो कि हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि ना हम इसे हादसा कह रहे हैं ना हम इसे हमला कह रहे हैं। लेकिन जो सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, बादल जी बहुत छोटा सा सवाल है। चश्मदीद कह रहे हैं, कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा चश्मदीद सामने नहीं आया जिसने कहा कि यह हमला था। उन्होंने कहा हुआ, लेकिन हादसे के तौर पर सामने आया। किसी ने पूरी तरह सोची समझी साजिश के तहत ममता बनर्जी पर हमला किया, यह तस्वीर नहीं है। तो क्या सिर्फ टीएमसी इसे एक इस तरीके से ले रही है कि हां चोट लगी, अब इसे हमें हमले के तौर पर ही सामने रखना है? मैं आपको एक सुझाव दूंगा जी, क्राइम पेट्रोल आप देखते हैं, सीसीटीवी रहने के बाद भी क्या जो क्राइम हो जाता है उसका सीसीटीवी आता नहीं है। फिर पूरे भारत में इतना हजारों घटना है सीसीटीवी के साथ, लेकिन वहां पर तुरंत 10-20 लोग आ गए, उनका इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। गांव के नीडी लोग वहां में आ गया, उनका इस्तीफा मांग रहे और बोल रहे ये नहीं हुआ, चोट हुआ। तो वहां का तृणमूल के लोग तो कह रहे, तो गाड़ी का दरवाजा एक बार देख लीजिए, गाड़ी में दरवाजा चोट हुआ, मान लेते गाड़ी का दरवाजे में चोट आया उनका पाँव में, मैं फिर से कह रहा हूँ उसका सिर में माथे में क्यों चोट ऐसा है? अनिला जी इस बात से चलिए आप सहमत नजर आती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह की तस्वीर यहाँ पर उनकी सामने आई है, उनके पैर में चोट है, उनके सीने में दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनके कंधे में, गर्दन में, हाथ में, सब में चोट आई है, जो कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट कह रही है। ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, ये बीजेपी कांग्रेस की या टीएमसी की रिपोर्ट है, ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट है। 48 घंटे का ऑब्जर्वेशन भी है। आपको लगता है कि कहीं इसे हादसे से ऊपर सोचने की जरूरत है? अगर 1% भी इसमें सच्चाई है तो? एक बात कहती हूँ, मैं हाइपोथेटिकली मान लेती हूँ कि जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि भैया उनका पैर टूट गया, उनको चोट लगी, बादल जी बोलने दीजिए, थोड़ा वक्त कम, एक बार बोलने दीजिए, आपने अपनी बात रखी है, अनिला जी को बोलने दीजिए। बादल जी बाहर कर दिया जाता है, तो अब समय आ गया है कि ममता बनर्जी का जो खेला है वो खत्म हो गया है। अब वो चोटिल हो चुकी हैं, अब वो खेल के बाहर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि वॉकओवर दे दिया जाता है खेल में बहुत बार। तो बादल देवनाथ जी, Z+ की सुरक्षा है, सीएम ममता बनर्जी, सिक्योरिटी विंग जो है वो साथ में होती है। बादल देवनाथ जी, स्पेशल ब्रांच की सिक्योरिटी उसमें मौजूद रहती है। ममता बनर्जी की अगर मैं सिक्योरिटी का जिक्र करूं तो एक फैक्ट्स यहां पर है। दौरे से पहले स्पेशल ब्रांच की जो पूरी तैनाती होती है, जो पूरा मुआयना होता है, वो सब होता है। उसके बीच में अगर ऐसा होता है तो सवाल कानून व्यवस्था को लेकर उठने भी लाजमी है। अगर आप इसे बार बार हमले का नाम दे रहे हैं तो Z+ की सुरक्षा के बीच में आप ये कह रहे हैं कि ये सब हो जाता है। देखिए, मैं आपको खुले दिल से मैं एक बात करना चाहता हूँ, खुले मन से बोल रहा हूँ। ठीक है। ममता बनर्जी का एक ही समस्या है, वो किसी का बात नहीं सुनता है। जब मॉर्निंग वॉक करते सुबह चला जाता है, गाड़ी से उतर जाता है। चलिए इस पर भी बातचीत करेंगे कि ममता बनर्जी किसी की बात नहीं सुनती हैं, मॉर्निंग वॉक पर भी बिना इस तरह से जांच के विषय को उल्लंघन करते हुए चली जाती है। आप अगर ये यहाँ पर कह रहे हैं तो ये भी अपने आप में वाकई गंभीर है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे, चर्चा जारी रहेगी, तमाम तस्वीरें आपके सामने फैक्ट्स के जरिए आगे भी रखेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक।